हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑफ 11th ऑफ जनवरी 2025। 11 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए होंगे उनको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 11th ऑफ जनवरी 2025 आर एज फॉलोज। ये 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हाईलाइट कर लेना है आप लोगों को अपने न्यूज़पेपर में। इंपॉर्टेंट है ये 12 के 12 न्यूज़, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, पहला न्यूज़ आपको पहले पेज की हेडलाइन पे मिलेगा, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप सेंटेंस्ड इन हस मनी केस नॉट पनिश्ड। ठीक है, हस मनी केस क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल पे जो हस मनी का केस लगाया जाता है, इसका मतलब होता है उस इंसान ने किसी को यहाँ पे पैसे दे रखे होते हैं। ठीक है, उस इंसान ने किसी को यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग देयर एम्बैरसिंग थिंग्स और फ्रॉम डिस्क्लोजिंग देयर प्राइवेट थिंग्स। ठीक है, तो उसी को हम लोग हस मनी केस कहते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे इसमें डिस्चार्ज कर दिया गया है और इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि हम मेरे को यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे रेपुटेशन है उसको यहाँ पे इस केस के थ्रू हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनका यहाँ पे कहना है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स इनवाइट फॉर एट होम टू ऑनर क्राफ्ट फ्रॉम साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे स्टेट साउथ के जहां से वो क्राफ्ट्स को लिए गए हैं और यहाँ पे स्पेशल इनवाइटी भेजा जाएगा, स्पेशल इनवाइटी भेजा जाएगा फॉर रिपब्लिक डे एज वेल एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल का जो इन्विटेशन है वो कुछ अलग फॉर्म में जाने वाला है। पहले किस फॉर्म में जाता था वो भी मैं आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगा और अभी इसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे, कौन से आर्टिफैक्ट्स को जोड़े जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आर्टिकल, इसको VVI लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे यूज किया जाएगा जो कि यहाँ पे GI टैग उनको मिला है। ठीक है, GI टैग मिला है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फॉर्जिंग लीडरशिप विथ इंडियाज यूथ पावर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनवरी में हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। जनवरी में हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं और यहाँ पे क्या कुछ हमें कमियां देखने को मिलती है, क्या कुछ एडवाइस दिया जाता है वो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे करना है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा इस एडिटोरियल में। पूरा ही एडिटोरियल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सो इसको हम कहीं भी स्किप नहीं कर सकते, पूरा एडिटोरियल को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑल्सो फ्रॉम एडिटोरियल। यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि मिलिट्री में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कैसे यूज़ किया जाना है और कैसे कुछ यहाँ पे हर्डल्स हैं जिनको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको हमें सॉल्व करना होगा अगर हमारी जो मिलिट्री है उसको एडवांस लेवल पे पहुँचाना है तो। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो जर्नी है AI में कि यहाँ पे मिलिट्री में जो AI चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड किया जाए, उसको यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से लाना है, इफेक्टिव तरीके से उसको लेके आना है तो कुछ हर्डल्स को यहाँ पे हमें उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो वो हर्डल्स को हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चौथा भी एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, VVI आर्टिकल। ठीक है, VVI। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, उड़ीसा टू बी द हाईलाइट ऑफ सिंगापुर प्रेसिडेंट विजिट। ठीक है, आई थिंक 16th और 17th, ओके मे बी शायद 17th 18 है। ठीक है, तो 17th और 18th को हो सकता है यहाँ पे सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है
वो यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाला है फॉर द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, फॉर द स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल प्लांट्स पे ये जाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे वैक्सीन प्लांट्स पे ये विजिट करेंगे और वहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन डायस्पोरा बॉन्ड विथ होमलैंड इज इटर्नल सेज ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो इंडियन डायस्पोरा का जो बॉन्ड है हमारी होमलैंड कंट्री के साथ वो इटर्नल है, मतलब कि वो खत्म होने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है। ओके, सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और ये कहाँ दिया गया है वो मैं आप लोगों को इस आर्टिकल में बताऊंगा। ओके, मूविंग ऑन टू द सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज इंडियाज राइट have to be protected says Sonowal and China's new dam, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाइना जो न्यू डैम बना रहा है उसके ऊपर यहाँ पे जो सोनोवाल जी का कहना है कि यहाँ का जो इंडिया का जो राइट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है इनके द्वारा। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कहाँ से चीज़ें हो रही थी और कहाँ तक आ चुकी हैं। आप लोग ये देख सकते हैं चाइना कब उस टाइम पे कब यहाँ पे वो चीज़ें को प्रपोज कर रहा था, वो चीज़ों को प्रपोज कर रहा था 2019 में, ठीक है, मतलब कि हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे इस टाइप की चीज़ें। अब ये 2024 में इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को पास कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स है वो कैसे चेंज होती जा रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, 2024 वाज द फर्स्ट ईयर टू ब्रिज ग्लोबल वार्मिंग लिमिट सोर्स डाटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, VVVI इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आप लोग इतना इंपॉर्टेंट इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पहला ऐसा साल है जिसमें आप देखेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस के जो डाटा आपकी जो वार्निंग लिमिट थी, वार्मिंग लिमिट्स थी, उसको यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है 2024 का साल, ठीक है। ये एक रिपोर्ट में बताया गया है और वो रिपोर्ट का आप लोग नाम लिख लीजिएगा, किसके द्वारा रिलीज किया गया है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और क्या रिपोर्ट में आया है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे करना है तो वो मैं आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगा। ओके, नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सेंटर कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको एड्रेस करने के लिए सेंटर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की बात की है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच अपनाने वाले हैं सेंटर, उसको हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो रुपी है, रुपी का जो यहाँ पे वैल्यू है वो धीरे धीरे और गिरता जा रहा है। 18 पैसे यहाँ पे अभी गिर चुका है, ठीक है। तो $1 के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी आज के डेट में 86.04 रुपीज़ हो चुका है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आप लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन में मिलेगा, सॉरी बिजनेस सेक्शन में मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको वर्ल्ड सेक्शन में मिलेगा, दैट इज 3 मिलियन सुडान चिल्ड्रेन फेसिंग माल न्यूट्रिशन सेज यूनिटी। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 3 मिलियन यहाँ पे जो सुडान चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से डाटा को हम लोग लेने वाले हैं, यूएन का ये स्टेटमेंट है। ओके, 12th इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज मलाला यूसुफजाई विजिट नेटिव पाकिस्तान फॉर गर्ल्स समिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि मलाला यूसुफजाई कौन है, ठीक है, और ये पाकिस्तान क्यों जाने वाली हैं, ठीक है। इनके ऊपर पहले क्या कभी अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, क्या वहाँ से ये बच के आई थी, ठीक है। तो वापस ये उस कंट्री में जा रही हैं, ओके, और क्यों जा रही हैं ये आप लोगों को इस आर्टिकल में पता चलेगा। कौन है ये पर्सनैलिटी वो भी मैं आप लोगों को आर्टिकल में ही बताऊंगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको आप लोग इस पूरे न्यूज़पेपर में स्किप नहीं कर सकते हैं, ओके, और इनको हाईलाइट कर लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पे येलो से कर रखा है। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ट्रंप सेंटेंस्ड इन हस मनी केस नॉट पनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अनकंडीशनल डिस्चार्ज दिया गया है इनको, ओके, और ऐसा कहा गया है कि ही विल बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस टू बी सेंटेंस्ड एज अ फिलॉन, टू बी सेंटेंस्ड एज अ फिलॉन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ किया गया है। फिलॉन का मतलब अक्सर होता है एक इंसान जिसने यहाँ पे एक सीरियस क्राइम कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। फिलॉन को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, कहीं भी सिनोनिम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ फिलॉन या फिर व्हाट इज द एंटोनिम्स, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए ताकि आप लोग उस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने इनके ऊपर हस मनी का केस चलाया जा रहा था। हस मनी केस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। हस मनी केस क्या होता है, मतलब कि एक इंसान जहाँ पे
पैसा देता है कि वो उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज ना करे। मनी बिंग पेड टू समवन टू प्रिवेंट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एम्बैरसिंग थिंग्स और प्राइवेट थिंग्स, ठीक है, उसको हस मनी केस कहा जाता है, ठीक है। और इनको इसमें यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि इनके तरफ से यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दैट दिस हैज़ बिन वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस। आई थिंक it has been a tremendous setback for New York as well as New York court system. Mr. Trump said before the discharge was passed, it was done to damage my reputation so I would lose the elections, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यह ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि इनके जो रेपुटेशन है वो यहाँ पे उस चीज़ को डैमेज पहुँचे, ताकि इनका जो इलेक्शन है वो इसमें हार जाए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, प्रेसिडेंट्स इनवाइट फॉर एट होम टू ऑनर क्राफ्ट्स फ्रॉम साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक इनविटेशन कार्ड भेजा जाता था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रिपब्लिक डे पे और इनविटेशन यहाँ पे रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे इनविटेशन कार्ड दिए जाते थे। तो पहले के जो इनविटेशन कार्ड दिए जाते थे वो कैसे दिए जाते थे, यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा। अ स्टिफ व्हाइट कार्ड एम्बोस्ड विथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका is the usual format of invitation card sent out for the customary at-home reception held at राष्ट्रपति भवन on Republic Day and Independence Day। तो कुछ इस टाइप का आपको इनविटेशन कार्ड जाता हुआ देखने को मिलेगा। एक कार्ड टाइप का फॉर्मेट होता था पहले, इस टाइप का यहाँ पे कार्ड जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं ना वो अलग हो गई हैं, ठीक है। एक स्पेशल इनविटेशन कार्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है, एक स्पेशल इनविटेशन कार्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें आर्टिफैक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, ऐसे आर्टिफैक्ट्स जिन्होंने यहाँ पे जीआई टैग को यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। और ये आर्टिफैक्ट्स 5 साउथ इंडियन स्टेट से हैं। इनके नाम लिख लीजिएगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एंड दिस ऑल आर्टिफैक्ट्स विल कैरी अ कार्ड, ठीक है। इनमें एक कार्ड भी रहेगा, ठीक है, विच वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्राफ्ट्स हैं, ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारे जीआई टैग्स हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स है ये, ओके। और ये सारे क्राफ्ट्स एलिमेंट्स को यहाँ पे एक बॉक्स में प्लेस किया जाएगा जो कि यहाँ पे बैम्बू से बनाया जाएगा, ठीक है। और कलमकारी पेंटिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि कुछ इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। कलमकारी पेंटिंग्स का आप देख सकते हैं बैम्बूस के ऊपर, ठीक है। आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है, ओके। इसको लिख लीजिएगा, पोचमपल्ली आपका एक तो हो गया ऑन अ पेंसिल पॉच, ठीक है। पेंसिल पॉच के ऊपर आपको पोचमपल्ली कट देखने को मिलेगा, ठीक है। कंचीपुरम आपको सिल्क देखने को मिलेगा एज अ पॉच के तौर पे, ठीक है। कंचीपुरम आपको सिल्क देखने को मिलेगा एज अ पॉच के तौर पे। कलमकारी पेंटिंग हो गई, ठीक है। इतकोपा आपका टॉयज हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे यहाँ पे इन्विटेशन में भेजा जाएगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आफ्टर स्टिंग एज उड़ीसा गवर्नर, रघुवर दास रिटर्न्स टू बीजेपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रघुवर दास जी थे जिन्होंने यहाँ पे रिसेंटली रिजाइन कर दिया फ्रॉम द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। गवर्नर की पोस्ट से यहाँ पे उन्होंने रिजाइन किया है, उड़ीसा की गवर्नर की पोस्ट से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रीज्वाइन कर लिया है, ओके। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ पे झारखंड के, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, ओके। आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो इनसे जो रिलेटेड जो न्यूज़ है वो अभी ये न्यूज़ में है, इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल एज वेल एज दूसरा एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। हर साल हम लोग 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल। और 12 जनवरी को ही हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाते हैं। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों से ऐसा सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में आएगा 13 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी। कंफ्यूज हो जाइएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। 12 जनवरी को हर साल हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं और इससे दिन हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी भी
सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ये इनोवेटिव स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट ये इनोवेटिव स्टेप्स है, ओके, विच लॉन्च्ड विद द विजन ऑफ engaging India's youth in developmental journey of the nation. The program seek to harness the collective energy, creativity and leadership potential of the young mind to contribute towards realizing a विकसित भारत that is developed India। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है कि कैसे यहाँ पे ये जो यूथ है इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाता है और वहाँ पे वो एडवाइस देते हैं, वहाँ पे वो अपने जो आइडियाज़ है उसको शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर जी के साथ, ताकि है हम एक क्या डेवलप्ड इंडिया को अच्छे तरीके से लेके आए। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये जो एक डायलॉग है एक कम्पिटिटिव नेचर देता है। ठीक है, ये जो डायलॉग है ये एक कम्पिटिटिव नेचर देता है, इसमें 4 स्टेज रहते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक है, मल्टी स्टेज इनिशिएटिव्स है। ठीक है, इसमें 4 स्टेज हैं। ठीक है, 4 स्टेज के बाद आपको वो जो यूथ है वो आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे 11 से 12 जनवरी 2025 को। कहाँ पे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, पहला स्टेप इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, 4 स्टेज में मैंने बोला ना, तो पहले स्टेप में होगा विकसित भारत क्विज। ठीक है, जो कि डिजिटली यहाँ पे करवाया जाएगा माई भारत प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, माई भारत प्लेटफॉर्म पे इसको यहाँ पे करवाया जाएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप में लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, विकसित भारत क्विज होगा। ठीक है, इसमें इनकी जो टेस्टिंग की जाएंगी। ठीक है, इसमें इनकी टेस्टिंग की जाएंगी, इनकी नॉलेज की टेस्टिंग की जाएंगी कि इनको कितना नॉलेज है इंडिया के अचीवमेंट्स के, इंडिया के चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, इंडिया के मतलब हर एक आप फील्ड में अगर आप देखें तो इनको कितना नॉलेज है, इस चीज़ को क्विज के बेसिस पे चेक किया जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या होने वाला है कि जो टॉप स्कोरर रहेंगे इस क्विज में, जो टॉप स्कोरर रहेंगे वो सेकंड स्टेज में जाएंगे और बाकी के जो स्कोरर्स वो उनको यहां से रिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो टॉप स्कोरर्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज दैट इज एस्से एंड ब्लॉग राइटिंग। लिख लीजिएगा, सेकंड स्टेज में क्या है, एस्से और ब्लॉग राइटिंग है, जिसमें इनकी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे चेक की जाएंगी कि क्या वो सच में इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं, सच में इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं, मतलब कि उनको यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाएगा ओरिजिनलिटी के बेस पे। ठीक है, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, उनका विजन को चेक किया जाएगा, उनका विजन को क्या चेक किया जाएगा कि वो किस तरीके से वो सोचते हैं, एस्से राइटिंग की मदद से, व्लॉग राइटिंग की मदद से। ठीक है, बाकी जो बचे हुए कंटेस्टेंट हैं, बाकी जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या जाएंगे, वो थर्ड स्टेज में जाएंगे। जो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे सेकंड स्टेज पे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसको यहाँ पे थर्ड स्टेज पे लाया जाएगा। बाकी जो यहाँ पे रिटेन कर जाएंगे उनको वापस से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेज पे वही जा पाएंगे जिनके पास यहाँ पे कैपेबिलिटी होगा। ठीक है, जिनके पास यहाँ पे कैपेबिलिटी होगा। ठीक है, और थर्ड स्टेज पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अब उनके साथ यहाँ पे क्या होगा, द विकसित भारत विजन पिच डेक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चीज़ें आप लोगों को पता चलती जाएंगी। एक बेस्ट टीम को फिल्टर करने की कोशिश की जा रही है इन प्रोसेस से। ठीक है, एक बेस्ट इंडिया के जो बेस्ट यूथ्स हैं उनको यहाँ पे फिल्टर करने की कोशिश की जा रही है इस यहाँ पे प्रोसेस से। ओके, और जो बेस्ट टीम है हर स्टेट से वो आगे निकल के आएंगी, वो आगे निकल के आएंगी, फोर्थ स्टेज पे आएंगी जो कि आपका लास्ट स्टेज है। ठीक है, और ये फोर्थ स्टेज वाले जो यूथ होंगे वो आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे फिनाले में। ठीक है, फिनाले में यहाँ पे सिलेक्टेड जो टीम्स हैं वो यहाँ पे अपने विजनरी सॉल्यूशंस को शेयर करेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। ओके, और यहाँ पे कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताएंगे कि कैसे हमें यहाँ पे चीज़ों को आगे लेकर जाना है। ये जो चीज़ें हैं यही यहाँ पे कहलाती है नेशनल यूथ फेस्टिवल। और ये कब होने वाली है, ये 11 से 12 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आज ही 11 है, हो सकता है आज इसका इनॉग्रेल सेशन आपको देखने को मिले। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे करना है कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या होता है। ठीक है, ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है इंडिया के यूथ का। ठीक है, एक एनुअल सेलिब्रेशन है इंडिया के यूथ का विच इज फॉस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के जो यूथ हैं एक साथ आ रहे हैं और अपने आइडियाज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक साथ ये शेयर कर रहे हैं ताकि यूथ की जो एम्पावरमेंट है उसको यहाँ पे इंक्रीज की जा सके।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अदर तरीके भी बताए गए हैं। द फोकस, इस साल का जो मेन फोकस है ना वो क्या है, यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ थीम दैट रेजोनेट विथ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ यंग people as the driver of global change. In line with the India's commitment to the Sustainable Development Goal SDGs, the festival has incorporated workshops, seminars and cultural activities that aligns with the visions to greener and more inclusive futures. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे कमिटमेंट हमने जो किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इस फेस्टिवल की वजह से अगर आप देखें तो इन्होंने क्या इनकॉर्पोरेट्स किया है, वर्कशॉप्स को इनकॉर्पोरेट्स किया है, सेमिनार्स को कंडक्ट करवाए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई हैं, ताकि हमारा जो विजन है वो क्लियर होता हुआ हमें यहाँ पे दिखे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको लिख लीजिएगा। ओके, जो 2025 का यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल्स होने वाला है, इसमें यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि क्या कुछ यहाँ पे इसमें फीचर्स होने वाले हैं। पहले तो आप लोग ये फीचर्स को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ 4-5 यहाँ पे फीचर्स को बताए गए हैं। पहला यहाँ पे क्या है, दैट इज आपका क्या होने वाला है, पहला आपका वर्कशॉप्स एंड पैनल ऑन लीडरशिप इनोवेशंस। ठीक है, आपका पहला क्या है, इसको फर्स्ट पॉइंट पे लिख लीजिएगा, वर्कशॉप एंड पैनल्स ऑन leadership and innovations with a focus on topics such as youth leadership, digital entrepreneurship and sustainable living. These sessions will equip participants with necessary skills to drive changes in their communities. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर अगर आप फोकस देखें तो किसके ऊपर होगा, यूथ के लीडरशिप के ऊपर होगा, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगा। ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट पे आप लोग लिख लीजिएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो आपका कल्चरल प्रोग्राम है। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो कल्चरल प्रोग्राम है, इसको दूसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा। द फेस्टिवल विल सेलिब्रेट इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज थ्रू म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक आर्ट्स, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस्टिवल है इसमें इंडिया के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, डांस के फॉर्म में, आपका म्यूजिक के फॉर्म में, थिएटर के फॉर्म में, फोक आर्ट्स के फॉर्म में। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। तीसरा आप लोग लिख लीजिएगा टेक एंड इनोवेशन शोकेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेक और इनोवेशन शोकेस होगा। ठीक है, इसमें आपके ये तीसरा फीचर है, इस नेशनल फेस्टिवल में ये आपका तीसरा फीचर है, टेक एंड इनोवेशन विद द थीम टेक फॉर विकसित भारत। द फेस्टिवल विल इंक्लूड exhibition and presentation from young tech innovator and entrepreneurs who are building solution to the real world problems in the sector such as health, education, agriculture and urban developments. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो सेक्टर है ना, टेक एंड इनोवेशन जो आपका सेक्टर है, इसमें यहाँ पे जो असली चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आज के डेट में जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे, उसकी जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे लेके आते हुए इसमें यहाँ पे जो यूथ्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हेल्थ के सेक्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, आपका एजुकेशन की चीज़ों में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर क्लाइमेट से कैसे इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो आपको टेक एंड इनोवेशन शोकेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या है, दैट इज एंगेजमेंट विथ लीडर्स। ठीक है, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेगा बिटवीन यूथ्स एंड की लीडर्स एज द पाथ ब्रेकर फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स सच एज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड अकेडमिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई यहाँ पे ब्रोकरी जैसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्ट एंगेजमेंट हमें यहाँ पे लीडर्स और यूथ के बीच में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ गवर्नमेंट्स के भी लीडर्स हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पे लीडर्स आए हुए हैं और अकेडमिया से भी यहाँ पे आप लोगों को लीडर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे विद द यूथ्स। ठीक है, और डायरेक्ट इंटरेक्शन इनका किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ यूथ कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस विल बी प्रेजेंटेड टू यंग individuals and organizations that have demonstrated exceptional leadership, innovation and services। ठीक है, तो इनको यहाँ पे देखिए अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी दिए जाएंगे जो भी यंग इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको लिख लीजिएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये जो इसको आपको लोगों को लिखना ही लिखना है, और ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये आप लोगों को यहाँ से टेक अवे करना था। ठीक है, और ये इसके बारे में है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को इतना टेक अवे अगर आप लोगों ने कर लिया है तो इस आर्टिकल में आप लोगों को और एक चीज को छोड़ के कुछ भी टेक अवे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द रोल ऑफ
माई भारत, मेरा युवा भारत। ठीक है, इसका जो रोल है इसके बारे में भी अगर आप लोगों को लिखना है, मतलब मान लीजिए अगर आप लोग किसी अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को जो चीज़ें हैं ना वो विस्तार में लिखनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरा युवा भारत, जो माई भारत, एक एटोनोमस बॉडी है which comes under the Ministry of Youth and Affair and Sports, which plays an instrumental role in shaping and guiding the directions of national youth festivals। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है ना, एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये नेशनल यूथ फेस्टिवल को गाइड करने में और शेप करने में। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। एज अ प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर यूथ बाय प्रमोटिंग एंगेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग, पार्टिसिपेशन इन नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज, इट इज क्रूशियल इन क्यूरेटिंग द फेस्टिवल्स प्रोग्राम एंड इंश्योरिंग that they aligns with the aspirations of India's youth। ठीक है, दो My Bharat, young people can gain access to resource, mentorship and opportunities that will enhance their ability to contribute meaningfulness to the country's developments। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या है, कैसे होने वाला है और कब होने वाला है, और इसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कुछ इसके फीचर्स है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज इंडियाज जर्नी सो फार ऑन एआई मिलिट्री बैंडवैगन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें डाटा को टेक अवे करना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, पहला आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। एआई आप लोगों को अच्छे से पता है, आज के डेट में एआई का दोनों तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एक तो हो गया बेनिफिट्स के तौर पे, एक हो गया इसके लॉस के तौर पे। ठीक है, जो मिलिटेंट्स होते हैं, जो आपके उग्रवादी होते हैं, वो यहाँ पे इसको एज अ वेपन के तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ वेपन के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम्स मतलब कि कुछ ऐसे नेशंस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसको डिफेंस के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री जो है ये मॉडर्नाइज होती जा रही है। और ये क्यों मॉडर्नाइज होती जा रही है? ड्यू टू द एआई का यहाँ पे इंक्लूजन इन द मिलिट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिएगा। यहां से यहां की जो चीजें है वो मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, नाउ यहां पे देखिए आज के डेट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जिसको यहाँ पे इंडिया ने डेवलप किए हैं। जैसे कि यहाँ पे इंद्रजल ऑटोनॉमस जो ड्रोन सिक्योरिटी है, ये जो सिस्टम है इसको यहाँ पे इंडिया ने डेवलप किया है ताकि हम जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा सेंटर बनाने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे ताकि देखिए चीज़ों को स्मूथली और रिजिलियंट वे में चलाने के लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर डाटा सेंटर को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम $3 बिलियन के आसपास की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि हम तेलंगाना में एक डाटा सेंटर को बना सकें। ठीक है, तो ये भी यहाँ से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को टेक अवे करना है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे हडल्स हैं जिनको यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हम एआई के फील्ड में जितना अदर कंट्री बढ़ पा रही है, जितना अदर कंट्री एक्सटेंड कर पा रही है, जैसे चाइना और इजराइल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हडल्स यहाँ पे बताए गए हैं, एडिशनली इंडिया इज पार्ट ऑफ मल्टीपल ज्वाइंट इनिशिएटिव इंटरनेशनली दैट फोकस ऑन एआई। ठीक है, इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनली इनिशिएटिव का पार्ट है जो कि किस पे फोकस करता है, एआई पे फोकस करता है। एंड ऑल दीज स्टेप्स इंडिकेट द पॉरिंग ऑफ मनी एंड मैन पावर इनटू डेवलपिंग एआई सिस्टम फॉर मिलिट्री पर्पस। ठीक है, तो मिलिट्री पर्पस के लिए अगर आप देखें तो एआई को यहाँ पे लाने की बात की गई है। Okay, India is on track to fully utilizing the potential of AI. However, there are some obstacles. Once addressed, they will ensure that India's adoption of AI will even better. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार इन हर्डल्स को यहाँ पे, इन ऑब्स्टिकल्स को यहाँ पे एड्रेस कर लिया गया तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि इंडिया में जो AI सिस्टम है वो यहाँ पे बेटर से मोर बेटर में यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे हर्डल्स को बताया है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास एक बोल सकते हैं जिसकी मैंने बात की है। ठीक है, जिसकी मैंने बात की है एक डाटा सेंटर की उसकी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है, डाटा सेंटर की हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, डाटा सेंटर की हमें यहाँ पे एक बिगेस्ट इशू हमें देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा सेंटर्स हैं इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं ये डाटा सेंटर्स। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे जो डिजिटल डाटा सेंटर है उसको बनाने की बात की गई है, हालांकि इस इन्वेस्टमेंट से, ओके, लेकिन अभी ये बन के आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को ये हर्डल्स में देखने को मिलेगा। इंडियाज मिलिट्री ऑलरेडी हैज टू फोकस ऑन रिप्लेसिंग लिगेसी सिस्टम सच एज ओल्डर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो न्यूअर मॉडल्स है, हमें यहाँ पे जो 6th जनरेशन के जो इंजन्स हैं उस टाइप के जो मॉडल्स हैं उसको यहाँ पे लाना होगा हमारे ओल्डर एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी हर्डल्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंडियाज लेगेसी हार्डवेयर इज नो लॉन्गर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल स्पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया का लेगेसी हार्डवेयर है यह भी आप लोगों को, अगर आप लोगों को वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई भी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो इसको भी यहाँ पे हमें, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर हमें डायरेक्टली इस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे और भी इंटेंस हो जाती हैं कब, जब हमारे पास इसको लेके कोई भी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंडिया के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हमें यहाँ पे उसके जो गाइडलाइंस है हमें उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के हर्डल्स हैं जो कि यहाँ पे ब्लॉकेज का काम करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ब्लॉकेज का काम करते हैं। इंटरनेशनली अगर आप पिक्चर देखें तो बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एडवांस कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने बताया है चाइना और इजराइल का एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर इंडिया ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया तो इंडिया का जो अभी पोजीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन आर्मी में, मिलिट्री में यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड की जा रही है, जितना से जितना हो सके यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको ले आने की बात की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं इंडिया में। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑथर ने शेयर किया है अपने इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में इंडिया का, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, ठीक है, वो एड्रेस होना ही चाहिए। इवन व्हेन इंडिया इज एट द स्टेज वेयर टेक्नोलॉजी आर रेडी टू बी वाइडली डिप्लॉय इज हिस्टोरिकली सॉइल्ड नेचर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स हैं वो उनके खुद के डॉक्ट्रीन है, खुद के जो आपके सिस्टम है, खुद के यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है, अलग अलग है यहाँ पे। मतलब कि इंडियन आर्मी का अलग है, इंडियन नेवी का अलग है, इंडियन एयरफोर्स का अलग है। देयर विल बी लाइकली सिग्निफिकेंट हिंडर इंटरऑपरेबिलिटी एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ सिस्टम फॉर ज्वाइंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके जो अलग अलग ये आपके प्रैक्टिसेस हैं, डॉक्ट्रिन और सिस्टम्स हैं, इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या बनता हुआ देखने को मिलेगा कि ज्वाइंट ऑपरेशंस जब होंगे उसमें हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंडर क्रिएट करती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम में ऑथर ने इन सारी चीज़ों को बताया है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। तो ये आप लोग यहाँ सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ओके। बाकी यहाँ से और कुछ भी आपको टेक अवे करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उड़ीसा में यहाँ पे सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो विजिट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। 60th एनिवर्सरी यहाँ पे मनाया जा रहा है बायलैटरल रिलेशन का इंडिया और सिंगापुर के बीच में। जनवरी 15 से 18 के बीच में, जनवरी 15 से 18 के बीच में आपको ये विजिट देखने को मिलेगा। स्पेशली जो उड़ीसा का जो विजिट है वो 17 से 18 को है, 17 से 18 को यहाँ पे उड़ीसा में वो विजिट करेंगे। और उड़ीसा में वो कहाँ जाएंगे ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा। उड़ीसा में वो कहाँ जाने वाले हैं? उड़ीसा में वो वैक्सीन प्लांट को विजिट करने वाले हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में वो कहाँ जाएंगे? उड़ीसा में वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जाएंगे जो कि भारत बायोटेक एंड टूर वर्ल्ड स्किल सेंटर्स को के पास भी हो जाएंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे कौन सपोर्ट करता है? सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विस इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ही विल विजिट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ बायोटेक, ठीक है। बायोटेक का ये जो वैक्सीन प्लांट है इसको विजिट करेंगे। साथ ही साथ आपका जो टूर वर्ल्ड स्किल सेंटर है इसको भी ये विजिट करने वाले हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2 लगभग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियन डायस्पोरा बॉन्ड विथ होमलैंड इज इटर्नल सेज ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि देयर एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिलैंथ्रोपीज एंड नॉलेज शेयरिंग आर क्रूशियल इन शेपिंग द विजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कुछ यहाँ पे जो रिसिपिएंट है लगभग 27 रिसिपिएंट को यहाँ पे इन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से इन्होंने
सम्मानित किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक आप पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पे ये इस चीज़ को कहा है, इन्होंने कहाँ पे कहा है, प्रवासी भारतीय दिवस में कहा है। इन्होंने लगभग 27 जो रिसिपिएंट है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि हमारे जो यहाँ पे जो भी डायस्पोरा अदर स्टेट में, अदर नेशंस में रहते हैं, उनका यहाँ पे जो बॉन्ड है होमलैंड के साथ वो इटर्नल है, कभी ना ख़त्म होने वाला बॉन्ड है। ठीक है, और वो आने वाले टाइम में जो इंडिया का विजन है उसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ यहाँ पे दिखता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियाज राइट हैव टू बी प्रोटेक्टेड सेज सोनोवाल ऑन चाइनाज न्यू डैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाइना का जो न्यू डैम है वो जो बन रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे सोनोवाल जी का कहना है कि इंडिया का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया भी था पहले भी। ठीक है, कि ये डैम है, इसकी वजह से जो आपके नीचे के जो रिपेरियन नेशन स्टेट है उनको यहाँ पे इससे नुकसान होगा। ठीक है, उनको यहाँ पे इससे नुकसान होगा क्योंकि चाइना के पास इसका फुल कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, इस पानी, इसका जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा चाइना के पास इस डैम को बनाने के पास। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया भी था इस डैम को बनाने की वजह से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, यहाँ पे जो इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, और ये लगभग 60% से ज़्यादा होने वाली है। इसलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र का जो यहाँ पे स्ट्राइव होगा, इकोसिस्टम होगा यहाँ का, ठीक है, ये यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा, ये यहाँ पे लगभग 60% से रिड्यूस करेगा और ये इंटायर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे डिजास्टर्स होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है इस सेशन में। ओके, होप यू आर गेटिंग माई point. Now moving on to the next important article, 2024 was the first year to breach global warming limit. ठीक है, डाटा ने हमें यहाँ पे दिखाए हैं कि 2024 एक ऐसा साल रहा जहाँ पे मीन टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है 1.5 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस को हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, और इट इज अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को लेके कोई डाटा बताए गए हैं, उसको लिख लीजिएगा। आपको ये नहीं लिखना है, इतने डीप में नहीं जाना है, आपको बस इतना लिखना है कि इस डाटा को यहाँ पे पब्लिक में लाया गया किसके द्वारा, बाय कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा। ठीक है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा इस डाटा को यहाँ पे लेकर आया गया पब्लिक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिख लीजिएगा कि कब यहाँ पे क्या डाटा में एक्चुअली है क्या, ये अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंटर कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चैलेंजेस यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू सेंटर इस चीज़ को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स और यहाँ पे कुछ अप्रोच बताए गए हैं, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आप लोगों को मैं बता दूँ, एक स्कीम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसका नाम है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसके अंदर लगभग 40% के आसपास फार्मर्स को कवर किया जाने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है, यहाँ पे मेन मकसद है कि जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं उसको पहले इस स्कीम के अंदर लाने की बात की गई है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है विच इज वेरी मच नेसेसरी टू एड्रेस चैलेंजेस पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सेलरेटिंग ग्रीन लेंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, एक्सेलरेटिंग ग्रीन लेंडिंग अक्रॉस सेक्टर। दूसरा, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा। ठीक है, तीसरा आपका हो गया इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा हो गया आपका इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा हो गया आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू फंड क्लाइमेट रिसिलियंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिनके ऊपर काम करने की बात की गई है। ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से हमें एग्रीकल्चर को बचाना है तो हमें इन 4 के ऊपर काम करने होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि $1 की अगर आप लोगों को इंडियन रुपीज़ में पता होना चाहिए तो ये आप लोग लिख लीजिएगा 86.04 हो चुका है। ठीक है, तो $1 की वैल्यू अभी इंडियन रुपीज़ में कितनी हो गई है, 86.04। ओके,
तो जो इंडियन रुपीज़ है वो यहाँ पे डिक्लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, यहाँ पे 3 मिलियन यहाँ पे अगर आप देखें सूडान में जो चिल्ड्रंस है वो यहाँ पे एक्यूट माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कहना है। ठीक है, एक एस्टिमेट यहाँ पे रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि 3.2 मिलियन जो चिल्ड्रंस है अंडर द एज ऑफ 5 दे आर एक्सपेक्टेड टू फेस एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन दिस रीजन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड का जो चीफ है उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, लगभग 20 महीने हो चुके हैं वॉर को। ठीक है, और इसकी वजह से आप लोगों को ये जो कंडीशन है वो आपको और भी ख़राब होती हुई देखने को मिलेंगी। और ये वॉर आप लोगों को पता है आर्मी और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो सिटीजन्स हैं उसको यहाँ पे उसकी यहाँ पे किलिंग्स हो गई हैं। ठीक है, और लगभग यहाँ पे जो 12 मिलियन जो पीपल हैं जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस की तरफ मूव कर चुके हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ द न्यूज़पेपर, मलाला यूसुफजई टू विजिट नेटिव पाकिस्तान फॉर गर्ल्स समिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोबल पीस प्राइज लिटरेट जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये नोबल पीस प्राइज लिटरेट है, इनको लिख लीजिएगा, इनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये यहाँ पे पाकिस्तान में विजिट करने वाली हैं गर्ल्स समिट के लिए। ठीक है, गर्ल्स समिट के लिए, गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसके लिए। ठीक है, गर्ल्स में जो यहाँ पे गर्ल्स को यहाँ पे रोका जाता है स्कूलिंग्स करने से, एजुकेशन करने से, उसके लिए यहाँ पे एक समिट होने वाला है और उसको यहाँ पे ये विजिट करने वाली है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनके ऊपर पहले भी अटैक किए गए हैं 2012 में। ठीक है, इनको यहाँ पे पाकिस्तान तालिबान ने इनके ऊपर शॉट फायर किया था, गोली मारने की इनको कोशिश की थी। ठीक है, हालांकि इनको यहाँ पे उतनी इनको यहाँ पे चोटें नहीं आई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये बच के वहाँ से निकल गई, बाद में अभी आप देखेंगे कि वापस से ये वहीं जा रही हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।